बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, आपके मसाइल और उनका हल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको फ़ालिज के हवाले से बताऊंगा कि फ़ालिज जो है कैसी बीमारी है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में जो है वजीफ़ा भी आपको बताऊंगा, जो कि बहुत अहमियत का हामिल होता है हमेशा से। और आज जो है ये नुस्खा है, हकीमी नुस्खा है, और आप जो है ये बाकायदा टेस्टेड नुस्खा है कि जिन मरीज़ों ने इसको इस्तेमाल किया है तो उनको बहुत अफाका हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ालिज एक ऐसी बीमारी है कि जिसको जो है इसको स्ट्रोक भी आप कह सकते हैं, एक तरह का स्ट्रोक होता है, जो कि इस तरह होता है कि जब ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाए और रगों में जो है इतनी स्पेस ना हो खून के जाने के लिए, और जो है दिल पर भी बहुत ज़्यादा बोझ होता है, क्योंकि जब दिल आरिकल्स और वेंट्रिकल्स इन सब में जो है चर्बी जम जाती है तो इससे जो है रगों में खून की फ़िशार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कि जिसकी वजह से जो है स्ट्रोक का ख़तरा होता है, जिसको फ़ालिज कहते हैं। और अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब फ़ालिज या इसका अटैक होता है तो इससे जो है इंसान का जो है मुंह वो टेढ़ा सा हो जाता है, या फिर वो चलने फिरने से जो है वो फिर चल फिर नहीं सकते। तो फ़ालिज जो है ये बीमारी है कि जो हमें पता है जैसे, तो ये बहुत ही मौलिक बीमारी है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई एक्सरसाइज वर्जिश नहीं करते तो आप जो है कम से कम वॉक किया करें, यानी 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलें। अगर आपकी एज जो है वो 40 साल से ऊपर हो गई है तो आपके लिए बहुत लाजिम है कि आप जो है 2-3 किलोमीटर आप ज़रूर चलें। इससे ये होगा कि आपकी जो रगों में जो चर्बी है, अगर वो खून की ब्लॉकेज का बायस बन रही है जिससे हार्ट अटैक और फ़ालिज हो सकता है, तो वो जो है चर्बी जो है वो उसके साथ साथ कम होती जाएगी, और वो खून का जो है वो जिस तरह एक पंप को आप प्रेशर करते हैं तो उससे जो है खून फिर उससे जो है पानी फिर निकलना शुरू हो जाता है तेज़ी के साथ। तो जिस तरह आप जो है चलते हैं तो आपका हार्ट भी पंप की तरह काम करता है और वो जो है वो चलता रहता है, तो आप सेहतमंद फील करते हैं और आपको हार्ट अटैक बहुत अरसे तक नहीं होता। चूँकि बईद उम्र में, यानी ओल्ड एज जिसे कहते हैं, उसमें रगें और जिस्म कमज़ोर हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर हम जो है इन जो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ हैं उनको हम फिर वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो चर्बी होती है वो रगों में जम जाती है। तो उसका बेहतरीन इलाज है कि तो आप थोड़ा सा वर्जिश करें। अब इलाज की तरफ मैं आता हूँ कि अगर किसी को फ़ालिज हुआ है तो उसने क्या करना है। तो उसने ये करना है कि इसको मरीज़ को जंगली कबूतर की यखनी 8 दिन तक पिलानी है मुसलसल। यानी जंगली कबूतर जो होता है वो मिजाज में बहुत गर्म होता है और जो कि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो इनको चाहिए कि जो मरीज़ के जो अहल खाना है वो मरीज़ को जंगली कबूतर की यखनी 8 दिन तक पिलाएं। इंशाअल्लाह जल्द अफाका होगा। और जो आपके जो सवालात हैं वो ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये बात पहुँचे। क्योंकि अगर आपके घर में कोई नहीं है फ़ालिज वाला, और अल्लाह ना करे कि कभी ये बीमारी आपके अपनों को लाहिक हो, लेकिन जिनको है उनको तो ज़रूरत है। और जब आप ये शेयर करेंगे अपनी प्रोफाइल्स पर, तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर, तो सब तक ये बात पहुंचेगी। और बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बातें नहीं बताते, तो हमारे चैनल पर ये जो है हम आपको बातें बताते रहते हैं कि जिससे आपको जो है बहुत फ़ायदा हो। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।